हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन बच्चों। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बॉइलिंग और वेपराइजेशन कब होता है बच्चों? जब जो हमारा स्टेट जो है किसी भी सब्सटेंस का वो चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। ठीक है ना। जब सब्सटेंस जो है वो अपना स्टेट लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज करते हैं तब हमारे पास बच्चों बॉइलिंग और वेपराइजेशन होता है। तो इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास मेल्टिंग क्या होता है और जब आपका जो स्टेट चेंज है सॉलिड से लिक्विड के अंदर सब्सटेंस कन्वर्ट होता है बच्चों। तो आइए हम आज स्टडी करते हैं कुछ बॉइलिंग के बारे में और जानते हैं हमारा वेपराइजेशन क्या होता है और सब्सटेंस आपका बॉइल कब करना स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है ना। तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन कब होता है बच्चों? जब सॉलिड जो है लिक्विड जो होता है हमारे पास लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है ना। जब लिक्विड आपके वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है सब्सटेंस आपका जो है बॉइलिंग हम उसको बोलते हैं या फिर बॉइलिंग जो है वो होता है सब्सटेंस। ठीक है ना। यानी इस बॉइलिंग के दौरान या फिर वेपराइजेशन के दौरान क्या होगा लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि बॉइलिंग जो है वो आपका क्या होता है। बॉइलिंग क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस आपने होम के अंदर क्या किया कि हीट किया। तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही आप हीट करने स्टार्ट करोगे तो इसके तो कम वेपर बनेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा जैसे आपने ज़्यादा हीट किया तो इसके ज़्यादा वेपर बनेंगे। ठीक है ना। और वेपर बनने के बाद क्या होगा कि इनका प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटीएम प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है बच्चों उसके इक्वल आ जाता है। ठीक है ना। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब इनका वेपर का प्रेशर आ जाता है तो उस टाइम हमारे पास सब्सटेंस बॉयल करना स्टार्ट कर देता है और आप देखोगे कि जो बबल्स हैं वो स्टार्ट होंगे। ठीक है ना। जैसे ये सब्सटेंस बॉयल करना स्टार्ट कर देता है बच्चों तो आप देखोगे कि कुछ बबल्स जो है ना वो इसके बॉटम से निकल रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है ना। तो वो जो लिक्विड है वो नीचे से हीट होता है और जैसे लिक्विड हीट होता है तो वो ऊपर की तरफ आता है। ठीक है ना। फिर जो कोल्ड जो लिक्विड है वो उसका स्पेस ले लेता है। तो इस तरह में रोटेशन चलती रहती है बच्चों। ठीक है ना। यानी जो हीट हो गया आप नीचे से हीट दे रहे हो तो हीट होगा वो लिक्विड ऊपर आएगा और फिर जो ठंडा लिक्विड है वो क्या जाएगा कोल्ड लिक्विड वापस नीचे जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास ये सर्कुलर मोशन जो है वाटर का होता रहता है और जो भी सरफेस के ऊपर आएगा उसके वेपर बन जाते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो जब वेपर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है तो उस टाइम क्या होगा कि आपका सब्सटेंस बॉयल करना स्टार्ट कर देता है बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ ये हमारे पास बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज बॉइलिंग? ठीक है ना। बॉइलिंग क्या होता है बच्चों? बॉइलिंग होता है ए प्रोसेस। बॉइलिंग एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस in which liquid substance converted into vapors। ओके बच्चों। यानी हमारे पास जो लिक्विड सब्सटेंस है वो जो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। या फिर हमारे पास सब्सटेंस जो है तो उस टाइम क्या होगा कि बॉयल करेगा सब्सटेंस तो वो हमारा बॉइलिंग होता है। तो इसके बाद ये तो हो गया बॉइलिंग। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों। ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर सब्सटेंस हमारा बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा सब्सटेंस बॉयल करना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ए टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बॉयल, एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बॉयल। जब सब्सटेंस आपका बॉयल करना स्टार्ट करता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो ये अलग अलग सब्सटेंस हमारे अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करते हैं। सारे सब्सटेंस है हमारे पास वो सारे एक पॉइंट के ऊपर बॉयल नहीं करते हैं बच्चों। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और हमारे पास कोई मेटल होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करता है क्योंकि वो अलग अलग वेपर बनाते हैं बच्चों। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये वेपर बन रहे हैं ना उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी अगर आपने ऐड किया है, इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दिया बच्चों किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे वाटर के अंदर ऐड कर दिया हो चाहे कुछ भी है। ठीक है ना। इम्प्योरिटी का मतलब होता है अदर सब्सटेंस, अदर कोई भी सब्सटेंस आपने उसमें ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है बच्चों। ठीक है ना। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का वो इंक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीज होने का मतलब है कि आपको सब्सटेंस को बॉयल करने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे वाटर है हमारा, तो वाटर के अंदर आप NaCl ऐड कर दोगे ना, नमक ऐड कर दिया पानी के अंदर, तो वो जो है ना वो हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करेगा। जैसे कि एक तो नॉर्मल वाटर हमारे होम के अंदर होता है और एक हमारे पास सी वाटर है। तो सी वाटर के अंदर बच्चों क्या है, इम्प्योरिटी है, और हमारे पास जो वाटर होता है कि वो RO का जो पानी है वो प्योर होता है। तो RO का पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करेगा, पर जो सी वाटर है ना वो उसे भी हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करता है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। तो इम्प्योरिटी का इफेक्ट क्या रहता है बच्चों कि ये जो है ना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देती है सब्सटेंस का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक स्टडी कर लिए हमने कि बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, और इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट रहता है। थर्ड फोर्थ हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है बच्चों एक एटमॉस्फेयर के ऊपर, क्योंकि प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। 1 ATM ये होता है हमारे पास प्रेशर, ठीक है ना। ATM के अंदर प्रेशर को मेजर करते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हमारे लिक्विड का जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों। और ये 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ये सी लेवल के ऊपर होता है बच्चों, सी लेवल के ऊपर माना गया है, ठीक है ना। हम थोड़े से सी लेवल से अप होते हैं बच्चों, जैसे कि आपने मान लो कि रेलवे स्टेशन के जो बोर्ड लगा हुआ होता है ना उस पर देखोगे आप कि समुद्र तल से ऊंचाई ऐसा लिखा हुआ होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो होता है सी लेवल। तो सी लेवल से हम थोड़े से अपर लेवल में है बच्चों, सी लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। तो सी लेवल के ऊपर 1 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर होता है वह माना गया है, ठीक है ना। तो 1 एटमॉस्फेयर सी लेवल के ऊपर आपके वाटर का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। यहाँ हमारे पास जो है थोड़े से हम ऊपर आ गए हैं सी लेवल से, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा लो होता है बच्चों, कम होता है, क्योंकि प्रेशर आपने कम हो गया, ठीक है ना। सी लेवल के ऊपर 1 ATM है, तो प्रेशर यहाँ हमारे पास थोड़े से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लेवल में तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जैसे मैंने ये बताया जो एयर का प्रेशर है डाउनवर्ड जो लग रहा है, ठीक है ना। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373 केल्विन होता है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, ये इसके बीच में रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह आप इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपको गैस करना है, ठीक है ना, हम नहीं बताएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, यानी कि जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है और उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगी ना बच्चों उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, हाई होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, वेपर कैसे बनते हैं, वेपर तभी बनते हैं बच्चों जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है ना इनके बीच की फोर्स टूट जाती है और ये वेपर जो है ना वो लिक्विड से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, लिक्विड से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलते हैं बच्चों। तो ये जो अट्रैक्शन है, मेन आपका मुद्दा क्या है कि इस अट्रैक्शन को खत्म करना है, ठीक है ना। इस अट्रैक्शन को अगर आपने खत्म कर दिया तो ये अकेला वेपर जो है ना अकेला हो गया और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा। जैसे कि हमारे पास होता है बच्चों की हमारे पास इथर है, एल्कोहल है और वाटर है बच्चों, एल्कोहल और वाटर है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है और एल्कोहल का ना इसका थोड़ा सा लो होता है, ठीक है ना, इसका हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एल्कोहल। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल जो है ना इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होती है, वाटर में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट रहता है कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी पार्टिकल में उतना ही जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लो कि एक जो कोई स्टूडेंट है उसको मान लो 3-4 स्टूडेंट ने पकड़ रखा है, तो उसको अलग निकाल के लेके जाना है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली वो पकड़े रखेंगे तो क्या होगा, वो स्टूडेंट उतना ही मुश्किल से बाहर आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसके अंदर होता है कि मैं क्या करना है कि वेपर बनाने हैं, तो आपको क्या करना है कि जो एक वेपर है ना उसको बाकी जो वेपर के साथ जो जुड़ा हुआ है ना उससे अलग करना है आपको, ठीक है ना। और वो अलग करोगे आप टेम्परेचर दे करके, ठीक है ना, और जितना हाई टेम्परेचर दोगे ना उतना ही जल्दी अलग होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट होता है। इसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है बच्चों, कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये जितना हाई रहेगा ना, ये जितना हाई रहेगा हमारे पास हाई रहेगा ना, उतना ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा,
ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। जैसे कि हम मान लो कि हाई हिल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका वाटर जो है ना वो लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सपोज दैट कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ना वाटर बॉयल करता है, पर आप मान लो जैसे जैसे जितना ऊंचाई के ऊपर जाओगे, हाई हिल्स के ऊपर जाओगे तो क्या होगा कि वाटर सपोज दैट कि 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी आपका बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप हाई हिल्स के ऊपर जाएंगे, जैसे एक तो आप यहाँ नीचे हैं, ठीक है ना, यहाँ है, और एक आप यहाँ है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों, लेस हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना, एटीएम प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो ये एटीएम प्रेशर मोर है, यहाँ एटीएम प्रेशर लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना प्रेशर कम होगा ना, ऊपर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा तो वेपर को उतना ही कम प्रेशर लगाना पड़ेगा इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए। तो ऊपर वाला कम है तो इसको भी कम लगाना पड़ेगा, तो ये भी जल्दी आपके पास क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये प्रेशर का इफेक्ट रहता है कि हमारे पास जितना आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रखोगे तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और जितना लो रखोगे ना उतना ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, लो हो जाएगा, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ना कि इसके खुद के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने लो लगा रखा है या हाई है। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जैसे आप डाउन जाते हैं ना, जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो जितना एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गैस एंड वेपर में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। गैस जो होती है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होता है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर जो है ना, रूम टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, अब जिस हम टेम्परेचर के अंदर हैं, रूम टेम्परेचर का ये नहीं है मतलब कि हमारे घर के अंदर जो रूम है ना उसका टेम्परेचर नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, ओवरऑल एवरेज जो टेम्परेचर है, तो वो उसके रूम टेम्परेचर से अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, कोई भी सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है रूम टेम्परेचर से, ठीक है ना, लो देन रूम टेम्परेचर RT, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर से लो है तो इसका मतलब ये है कि हम जिस टेम्परेचर पे अभी खड़े हैं तो उससे पहले ही वो चीज़ गैस बन चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही लो था। तो इसका मतलब वो इस रूम टेम्परेचर से पहले ही बॉइल कर लिया उसने और वो क्या बन गई, गैस बन गई बच्चों। इसलिए हम उसको, यानी कि गैस जो होती है ना वो गैस ही होती है। और जो हमारे पास वेपर होते हैं ना बच्चों, वेपर क्या होता है कि वेपर हमारे रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा बच्चों, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा बच्चों। वेपर हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है रूम टेम्परेचर से, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जिसका अब जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो अभी जो टेम्परेचर जिसके ऊपर हम खड़े हैं उससे ज़्यादा है, तो क्या करना होगा, उनको हीट करना होगा और आपको क्या बन जाएगा, वो लिक्विड में जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो वेपर क्या होते हैं कि वेपर जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर या तो सॉलिड था या लिक्विड था, आपने उसको हीट करके फिर आपने उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया तो वो उसको गैस को हम वेपर बोलेंगे बच्चों। पर जो रूम टेम्परेचर से बिलो, अब हम जिस टेम्परेचर के ऊपर खड़े हैं उससे बिलो जो है पहले ही गैस है वो, ठीक है ना, तो आपको उसको गैस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो गैस जो होती है वो ऑलरेडी गैस ही होती है। बट वेपर जो होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर से आपके बिलो जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड या लिक्विड होते हैं स्टूडेंट, ओके। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेपर एंड गैस। और इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है बच्चों प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना खाना जल्दी क्यों बन जाता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर आप बताओगे कि जो हमारे पास वाटर जो होता है ना वो हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करता है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करता है, हाई टेम्परेचर जो होता है ना उसके ऊपर बॉईल करता है, ओके बच्चों। अब टेम्परेचर हाई क्यों हुआ इसको, यानी कि जिससे हाई तो तभी होगा ना जब आप टेम्परेचर देंगे उसको, तभी तो हाई हुआ उसका। हमें क्यों देना पड़ा, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर उसके इन्वायरमेंट का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। जो वो वेपर बना रहा है तो उसके वेपर का अंदर ही अंदर, क्योंकि ये वेपर बाहर तो निकल नहीं पाते, इसलिए अंदर ही अंदर इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। और जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जल्दी बॉइल नहीं करेगा। जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ही ये बॉयल आपका लेट होगा, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा इसका, क्योंकि बॉयल नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको और ज़्यादा हीट करना पड़ता है, और ज़्यादा हीट करना पड़ता है, और ज़्यादा हीट करना पड़ता है। जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ही हमें इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके बॉयल करेगा ये, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना बढ़ाओगे ना उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ेगा, बाद में बॉयल करेगा ये। इसी तरह हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इसमें रोल होता है कि हमारे पास ये जो लिक्विड है ना
प्रेशर कुकर के अंदर, तो क्या होगा कि इसका वेपर जो है ना, इसका प्रेशर बढ़ता जाता है अंदर, और वेपर प्रेशर जितना बढ़ेगा ना उतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि आपको ओवर हीट करना पड़ेगा। ओवर हीट करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि खाने का जो पकने का जो प्रोसेस है ना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, यानी कि जितना आप हाई टेम्परेचर में रखोगे ना उसको उतना ही जल्दी बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो कि कोई ओपन वेसल के अंदर हम खाना बना रहे हैं तो क्या होगा, वो जल्दी से नहीं पकेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका अंदर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो जो आपका लिक्विड जो है बॉईल कर रहा है वो लो टेम्परेचर के ऊपर बॉईल कर रहा है। टेम्परेचर की वजह से आपका जो है वो खाना जो है जल्दी पक जाता है हाई टेम्परेचर होने से, और लो टेम्परेचर होगा तो नहीं बॉईल करेगा इतना जल्दी, ठीक है ना, तो नहीं बनेगा जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों आज के टॉपिक थे कि बॉइलिंग ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है और वेपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। जब लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होता है, स्टेट चेंज होती है, ठीक है ना, लिक्विड से वेपर की तरफ, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, ठीक है बच्चों। ओके, तो आज का जो आपका वीडियो है वो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।